Hello students, how are you? Good morning all of you. I hope so everybody will be fine. So, in a previous video we just start our chapter number 7 in a civics. Okay, the chapter name is the understanding marginalization. Okay, and कल मैं आपको previous video में बताया था what is the meaning of the marginalization means ऐसे पर्सन जिनको उनके राइट्स नहीं मिल पाते हैं प्रॉपर तरीके से, जिनको सोसाइटी में वो वैल्यू नहीं मिलती है, जो आदिवासी टाइप के लोग होते हैं, जो ऐसे लोग जो जिनको जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉर्मल पर्सन को राइट्स मिले हैं वो राइट्स नहीं मिल पाते हैं, जिसकी उनको नॉलेज भी नहीं होती है, और नॉलेज होती भी है तो सोसाइटी की कुछ सीनियर तबके के लोग उनको वो राइट्स नहीं मिलने देते हैं. तो दीज आर कॉल्ड द मार्जिनलाइजेशन. ओके, सो कंटिन्यू द चैप्टर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल होल्ड द पेंसिल एंड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइन्स. क्लियर? तो अब उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी जो है वो स्टोरीज मिलेंगी. ठीक है, तो ये आपको स्टोरी खुद से पढ़नी है. ठीक, और उससे रिलेटेड जो थ्योरी होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. क्लियर एवरीवन? सो स्टार्ट पेज नंबर 378 द सेकेंड पैराग्राफ. एंड संगीता एंड एक स्टोरी के आपको ये पूरी स्टोरी ये बताई जा रही, शॉर्ट स्टोरी, जिसमें आपको बताया जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मार्जिनलाइजेशन. द संगीता एंड द सोनम आर टू सिस्टर्स एज्ड 13 years and 11 years respectively, and presently they have come to the New Delhi along with their parents, with their father. All of them have come to Delhi for the first time. संगीता और सोनम टू सिस्टर्स है, जिसमें से एक की एज जो है वो 13 है, एक की 11 है, जो फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली आई हुई है अपने फादर के साथ में. एंड दे आर स्टेइंग एट द चिल्ड्रंस अंकल प्लेस एंड देयर अंकल वर्क्स विद इन अ मल्टीनेशनल कंपनी. संगीता, सोनम एंड देयर फादर विल स्पेंड अ मंथ इन अ दिल्ली. They have already spent a fortnight in the national capital, during which they have visited all the historical places including the India Gate. तो 1 month तक दोनों लोग जो है अपने फादर के साथ में रुकते हैं और अपने अंकल के घर में रुकते हैं. उनके अंकल जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें जॉब करते हैं, और उन्होंने न्यू दिल्ली में सारी हिस्टोरिकल चीजों को देखा है, इंक्लूडिंग द इंडिया गेट ऑल्सो. And the visit of the historical place has been a tremendous experience both for Sangeeta and Sonam, on which they will not forget during their lifetime. इंडिया गेट और सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस घूम के इन दोनों लोगों को इतना अच्छा फील हुआ है कि ऐसी लाइफ की मेमोरी वो लाइफ टाइम कभी भी फॉरगेट नहीं करेंगे. So although the father and daughters have visited the Rajpath, they plan to visit it once more, this time to watch the Republic Day celebration. So naturally the girls were very excited. उन्होंने, उनके फादर्स ने और डॉटर ने सोचा कि एक काम करते हैं कि एक बार हम लोग फिर से राजपथ जाते हैं और इंडिया गेट की जो परेड इंडिया रिपब्लिक डे की जो परेड आने वाली सेलिब्रेशन में उसको भी हम लोग देखते हैं. On the 26th January, Sangeeta, Sonam, their father, uncle reached the India Gate early and take their seats in front of the row so that they can have the closest possible view of the celebration. इसलिए जैसे ही 26 जनवरी आई, संगीता, सोनम, उनके फादर, उनके अंकल जो है वो रिपब्लिक डे परेड को देखने के लिए पहुंच गए और आगे फ्रंट रो पे बैठे ताकि उनको इजिली जो है वो अच्छे से साइट्स मिल सके. द चिल्ड्रंस वॉच द परेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस विद देयर ग्रेट एंथुजियाज्म. दोनों बच्चे जो है बहुत ग्रेट एंथुजियाज्म, मतलब बहुत एक्साइटमेंट के साथ में जो है वो परेड को देखने के लिए स्टार्ट हो गए, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस निकलने लगी. आर्म्ड फोर्सेस का मतलब आपने देखा होगा जब कभी भी कोई परेड निकलती है, चाहे रिपब्लिक डे की हो चाहे इंडिपेंडेंस डे की हो, तो गवर्नमेंट हमारे इंडिया में जितने भी आर्म्ड फोर्सेस है उसका पहले एक जो है वो विजुअलाइजेशन किया जाता है. देन आफ्टर स्टेट बाय स्टेट अपनी अपनी परफॉर्मेंस को लोग शो करते हैं. एंड आफ्टर द परेड इज ओवर, द फ्लोट्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस स्टेट वर टेकन. संगीता एंड सोनम वॉच ईच फ्लोट विथ ट्रिमेंडस इंटरेस्ट. सडनली द सोनम स्क्रीम्स विद जॉय. इसके बाद मैंने आपको जैसा बताया था कि आर्म फोर्सेस के बाद जो है वो स्टेट बाय स्टेट की परेड निकलती है, जिसमें हर एक स्टेट अपनी अपनी जो है वो पॉसिबिलिटी को, अपनी अपनी एक्टिविटीज को, अपने अंदर के अपने जो लोकल चीजें होती हैं उसको शो ऑफ करता है उस परेड में. तो दोनों सारी चीजें देख के दोनों गर्ल्स जो थी वो बहुत एक्साइटेड थी. एंड परेड में सारी चीजें दिखाई जाती है. परेड में क्या होता है कि परेड में मोस्टली जितनी भी चीजें होती हैं
वो हर एक जगह की दिखाई जाती हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, पंजाब की हो, हरियाणा की हो। सब अपनी अपनी परेड से अपनी अपनी झांकियां निकालते हैं अपने अपने स्टेट की, चाहे मणिपुर, सिक्किम हो, तो वहां पे भी बहुत सारे परेड में भी ऐसी जगह निकलती जहाँ पे आदिवासी लोग बहुत सारा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि जहां पर आदिवासी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं वहां पे वहां के जो लोकल डांस होते हैं या लोकल जो ड्रेसअप होती है वो मोस्टली आदिवासी ही वहां पे वियर करते हैं। सो इन मध्य प्रदेश एट द बिरसाज ओनम प्लेस में निकलते हैं, जिनकी जो है वो झांकियां निकलती हैं। द चिल्ड्रन हैव जूस एंड टेक आफ्टर 10 मिनट एन ओल्ड मैन एंटर द रूम विद अनदर रूम। He is Birsa's father. He looked frail and he is wearing the spectacles and dressed in a simple clothes. अब ये स्टोरी जब रीड आउट करोगे तो स्टोरी में पता चलेगा कि बिरसा जो है वो एक जो है आदिवासी ग्रुप के मेंबर हैं और वो न्यू दिल्ली में रहते हैं और वो एक नॉर्मल सिंपल लिविंग लाइफ जीते हैं जैसे सभी लोग जीते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट अब ये स्टोरी रीड आउट कर लेना बहुत अच्छे से। एंड आदिवासीज हु आर दे, तो अभी बताया जा रहा है कि व्हाट हु इज द आदिवासी, एक्सप्लेन द आदिवासीज। तो यू मस्ट हैव गॉट सम आइडिया अबाउट द आदिवासीज कम्युनिटी आफ्टर रीडिंग द अबव स्टोरी। इसके पहले जो हम लोग स्टोरी रीड आउट कर चुके हैं उसमें हम लोगों को काफी हद तक बताया गया है कि आदिवासी कम्युनिटी क्या होती है। एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ द इंडिया, ये इंडिया के बहुत पहले के रहने वाले लोग हैं। दिस कम्युनिटी हैज लिव्ड एंड continuous to live in a close association with the forest. Mostly आदिवासी जो है वो फॉरेस्ट में ज्यादा रहते हैं। दे आर मेनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। मोस्टली इन एरियाज में आदिवासी ज्यादा पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज स्टेट्स दे आर ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। इस जगह पे भी बहुत ज्यादा वो पाए जाते हैं। एंड देयर आर मोर देन 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन द कंट्री। इस कंट्री में अगर देखा जाए तो 500 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंट ग्रुप है। हम लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है क्योंकि हमारे घर के आसपास लोग ऐसे नहीं रहते हैं। एंड आउट ऑफ विच अराउंड द 60 आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा अलोन। अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में ही जो है वो 60 जो है वो पाए जाते हैं, उनके ग्रुप्स पाए जाते हैं आदिवासियों के। एंड अ मेजर डिफरेंस बिटवीन आदिवासी कम्युनिटी एंड अदर कम्युनिटीज इन द कंट्री। अदर कम्युनिटी जो है इंडिया की उसमें और आदिवासी कम्युनिटी में बहुत डिफरेंस होता है। इज दैट देयर इज वेरी लिटिल हायरेसी अमंग द आदिवासीज। इसलिए हम लोग उनको क्या करते हैं, हायरेसी मतलब उनको इतनी उनकी इंपॉर्टेंस जो होती है, उनका जो गुण होता है, जो उनके अंदर क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि जो अदर कम्युनिटी रहती है उनके पास ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा अच्छी चीजें इक्विपमेंट्स है उनके बजाय। इन अदर वर्ड्स द आदिवासी कम्युनिटी डज नॉट हैव द वर्ना सिस्टम। अगर देखा जाए तो आदिवासियों के पास वर्ना सिस्टम नहीं होता। वर्ना सिस्टम मतलब उठने बैठने का तरीका जो लोकल जो सोसाइटी के में हर एक पर्सन के पास होता है, ऐसा कोई उनके पास सिस्टम नहीं होता है। दे सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम द अदर कम्युनिटीज एंड these other communities include those communities which are organized around the principle of varna and those which were ruled by king। और मोस्टली वहां पर जो होते हैं जैसे अदर कम्युनिटीज में हम लोग जैसा बिहेव करते हैं सोसाइटी में, जैसा हम लोगों का रहता है उठना बैठना, इस तरह की डिसिप्लिन वहां पर नहीं होती है। और मोस्टली आदिवासी जो होते हैं वहां पर किंग्स लोग ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। अभी भी वहां पे बहुत सारे लोगों के किंग बनाए जाते हैं, उनके ग्रुप के किंग होते हैं। एंड एज यू रीड इन द स्टोरी अर्लियर द आदिवासीज लिव्ड इन अराउंड द फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स एरिया। हम लोग को पता है कि फॉरेस्ट और माउंटेन्स एरिया में मोस्टली रहते हैं। दे हैव देयर ओन कस्टम एंड वेज ऑफ लाइफ। उनका खुद का एक अपने रिवाज होते हैं, रीतियां होती, संस्कृति होती है और उनकी अपनी अलग स्टाइल होती लाइफ को पास करने की, जीने की। एंड दिस मेक्स देम यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर। इसलिए वो यूनिक होते हैं और दूसरों से अलग होते हैं। द मेजोरिटी स्टिल लेड अ सिंपल लाइफ, मैनी ऑफ नोमैडिक हंटर्स एंड फूड गैदर्स। हाउएवर अ लार्ज नंबर ऑफ देम प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। मोस्टली जो है वो लोग क्या करते हैं, नोमैडिक हंटर होते हैं। नोमैडिक हंटर का मतलब होते हैं कि शिकार करने वाले, शिकारी होते हैं। खाना बदोश शिकारी, मतलब जहां उनको शिकार मिलेगा वहां पे वो चले जाएंगे।
जहां लगा उनको कि अब शिकार नहीं मिल सकता, अब खाना नहीं मिल पाएगा, उस जगह को वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं नोमैडिक। जहां पर खाना मिलेगा वहीं पे जाके बस जाएंगे, उसके बाद जहां पे वो खाना खत्म हो जाएगा, जहां वो शिकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो वहां से हट के अपना तंबू वंबू खाड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि अपनी कंट्री में, अपनी सिटी में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासी का मोस्टली उनका वर्क जो होता है, वो जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनका मोस्टली आदिवासी जो है वो एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं। एंड आदिवासी प्रैक्टिस वेरियस ट्राइबल रिलीजन, अलग अलग ट्राइबल रिलीजन से को बिलोंग करते हैं वो। एंड दीज रिलीजन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजन वी यूजुअली नो सच एज क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जो उनकी जो रिलीजन्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे हम लोग जो है वो कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई जैन है, कोई बुद्धिस्ट है, ऐसे रिलीजन को से वो बिलोंग नहीं करते हैं। एंड द आदिवासीज वर्शिप देयर एंसेस्टर एंड विलेज एंड नेचर एंड स्पिरिट। आदिवासीज मोस्टली अपने एंसेस्टर को, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, विलेज के और नेचर के स्पिरिट को पूजा करते हैं, उनकी आत्माओं को पूजा करते हैं। वर्शिपिंग नेचर स्पिरिट इंक्लूडिंग द वर्शिप ऑफ द एनिमल स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट्स, माउंटेन स्पिरिट्स। उसके साथ साथ एनिमल स्पिरिट्स को भी, रिवर स्पिरिट्स को भी और माउंटेन स्पिरिट्स को भी वर्शिप करते हैं वो। इंक्लूड अंडरलाइन कर लो, पता चल जाएगा। द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर यूजुअली टेक प्लेस इन देयर होम इटसेल्फ, और एंसेस्टर की वो घर पे ही पूजा करते हैं। इन कंट्रास्ट द विलेज स्पिरिट्स आर यूजुअली वर्शिप इन स्पेसिफिक सेक्रेड ग्रोव विद इन द विलेज लिमिट्स। और जो उनके विलेज के जो स्पिरिट्स है उनकी पूजा वो कहाँ करते हैं, उनके लिए ग्रोव्स बना देते हैं। ग्रोव्स का मतलब एक जगह बना देते हैं, कब्र जैसी बना देते हैं, एक ऐसी जगह को इकट्ठा कर देते हैं, एक टीला जैसा बना देते हैं, वहां पर वो विलेज के स्पिरिट की पूजा करते हैं। And however, it is noteworthy that the Adivasis have always been influenced by different surrounding religions such as Christianity, Buddhism, Hinduism. इसलिए बहुत सारे आदिवासियों ने क्या किया कि जो उनसे इंस्पायर हो गए वो रिलीजन से। रिलीजन का मतलब, जो अगर वो जैसे सपोज हमारे घर के पास कोई हिंदू रहता है, हम लोग आदिवासी हैं, तो हम लोगों को उनके कल्चर, उनकी कस्टम बहुत अच्छे लगे, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग कन्वर्ट हो गए, हम लोग भी हिंदुज्म बन गए। तो बहुत सारे आदिवासी जो थे वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए, प्रभावित हुए लोगों के क्या कहते हैं रिलीजन से, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन हो। तो उससे क्या किया, उन्होंने अपने जो रिलीजन को वो चेंज कर लिया, बहुत सारे आदिवासीज ने। एंड एट द सेम टाइम द रिलीजन्स फॉलोड बाय द आदिवासीज हैव आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द डोमिनेंट रिलीजन, द रिलीजन्स अराउंड देम। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो आदिवासी लोग जो इन्फ्लुएंस्ड हो चुके थे, उन्होंने अपने रिलीजन को चेंज कर लिया था। उनमें से जो आपका डोमिनेटिंग पर्सन हुआ, डोमिनेटिंग पर्सन मतलब जैसे आप हमसे इन्फ्लुएंस्ड हुए, आपने हमारे रिलीजन में आ गए, हम किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड हुए, उनको भी मैंने अपने साथ कर लिया। तो उन सब में जो सबसे ज्यादा सुपीरियर हुआ उसको उन्होंने अपना लीडर बना दिया और उसी की बात सुनना और उसके रूल्स को फॉलो करना उन्होंने स्टार्टअप कर दिया। एंड two good example are there, the tantric condition in the Bengal and Assam, Bengal and Assam, and Jagannath cult of Odisha. अब देखो ये अंडरलाइन करने, ये जगन्नाथ कल्ट आ गया आपके एग्जाम में जगन्नाथ कल्ट का क्वेश्चन आया था, लेकिन ये प्रीवियस जो मैम थी आपकी उनकी था कि 7 चैप्टर आएगा, लेकिन 7 चैप्टर नहीं आए थे, बीच में हटा दिया गया था, इसलिए उसका एक क्वेश्चन था। बट आप लोगों ने, जिसने भी, कुछ बच्चों ने जिसमें किया है, क्योंकि उसमें आपके 12 क्वेश्चन थे, उसमें सिर्फ आपको 10 करने थे, ठीक है। तो उस 10 में आप नहीं भी करना चाहोगे तो नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने उड़ीसा लिखा है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग एक चैप्टर आगे का पढ़ के चलते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो जगन्नाथ अंडरलाइन कर लेना, ये 2 एग्जाम्पल्स है, टैंट्रिक कंडीशन इन बंगाल एंड असम एंड जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा। And interestingly, a large number of Adivasis converted to the Christianity in the 19th century. ये भी अंडरलाइन कर लो, आदिवासी 19th सेंचुरी में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी में आए थे, यानी क्रिश्चियन बन गए थे वो लोग। जब इंग्लिश मैन रहा करते थे तो वो लोग चाहते थे कि जितने सारे लोग क्रिश्चियन में इंक्लूड हो जाए तो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। दिस रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी हैज इमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री। मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री में ये का एक इम्पोर्टेंट रिलीजन था, क्या था, क्रिश्चियनिटी। द आदिवासीज स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं वो। दीज लैंग्वेजेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस ऑफ कंट्री, इनकी लैंग्वेजेस भी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं अदर कंट्रीज की लैंग्वेज से। मोस्ट ऑफ दीज लैंग्वेज में इवन
बी एज ओल्ड एज द संस्कृत। उनकी लैंग्वेज भी इतनी ही पुरानी है जितनी हमारे लिए संस्कृत लैंग्वेज बहुत पुरानी है। द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द आदिवासीज हैव ऑफन डीपली इम्पैक्ट मैनी मेन स्ट्रीम्स लैंग्वेज एंड इन्फ्लुएंस देयर फॉर्मेशन। उनकी जो वो लैंग्वेज होती है वो भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत प्रभावित करने वाली है। अ गुड एग्जाम्पल दिस इज द बंगाली लैंग्वेज। अगर एक अच्छा एग्जाम्पल दिया जाए तो बंगाली लैंग्वेज भी इतनी अच्छी लैंग्वेज है जो हम लोगों को इन्फ्लुएंस्ड करती है। द संथाली लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ आदिवासीज। अंडरलाइन दिस, संथाली लैंग्वेज जो होती है वो मोस्टली आदिवासी ग्रुप में बोली जाती है। इवन द न्यूज़पेपर मैगजीन्स आर पब्लिश्ड इन द संथाली लैंग्वेज। इवन देखा जाए तो न्यूज़पेपर और मैगजीन भी जो है वो संथाली लैंग्वेज में पब्लिश्ड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग इज द स्टेरियोटाइपिंग ऑफ द आदिवासीज। ठीक है, यू हैव स्टडीड अबाउट द स्टेरियोटाइप टॉपिक इन द क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। टू स्टेरियोटाइप मीन्स टू हैव अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट द पर्सन और थिंग विच मे नॉट नेसेसरी बी ट्रू। एक ऐसा आइडिया जो लोगों ने सोच लिया है, जैसे लोग के अंदर एक मिथ हो जाती है, ऐसा सोच लेते हैं कि ये काम होगा, ठीक, लेकिन वो होता नहीं है रियलिटी में। बट अगर हम लोग कोई चीज मिथ बना ले, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, एक मिथ बना लेते हैं कि अगर हम लोगों को कोई कारपेंटर का बेटा मिल गया तो हम लोग क्या, इसके पापा कारपेंटर तो ये भी कारपेंटर का वर्क करता होगा। हम लोगों ने अपने माइंड में एक मिथ बना ली है ना, लेकिन ऐसा कोई ट्रू नहीं है कि कारपेंटर का बेटा कारपेंटर ही होगा। ठीक है, तो ये एक हमारी मिथ है। तो इस मिथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टेरियोटाइपिंग। द आदिवासीज कम्युनिटी हैज नॉट बीन एबल टू अवॉइड बीइंग द स्टेरियोटाइप्ड। तो इसी तरीके से हम लोगों ने आदिवासियों की ग्रुप के लिए भी इस तरीके की बना रखी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आदिवासी को हम लोग जैसे देखेंगे, आदिवासी सोचते हैं अरे तो कम पढ़ा लिखा होगा, है, इसको मैनर्स नहीं होगा, हम लोग को सोसाइटी में रहने की आदत नहीं होगी, इसको पता नहीं कैसे बोलेगा, पढ़ा लिखा है, क्या पहनेगा। ये हम लोगों ने अपने माइंड में एक स्टेरियोटाइप कर दिया है कि एक सेटअप कर लिया माइंड में कि कोई आदिवासी कोई हमेशा अनएजुकेटेड ही होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, and when we think about a person belonging to the particular community we imagine him to a particular way। जैसे हम लोग उसकी कम्युनिटी का कोई पर्सन देखते हैं, हम लोग सोच लेते हैं अरे ये ऐसा ही होगा। फॉर इंस्टेंस when we think a Muslim youth we lend a imagine that he will be having a beard, wearing a cap and so on। हम लोग जैसे एक मुस्लिम यूथ को देखते हैं तुरंत अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं कि इसकी लंबी लंबी बियर्ड होगी, ये कैप पहनेगा, इसकी जो यूनिफॉर्म होगी मुस्लिम्स की वो पहनेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। लाइकवाइज वी कैन थिंक द आदिवासी पीपल वी ऑफन द वर्चुअलाइज देम द पीपल वियरिंग द स्ट्रेंज लुकिंग हेड गियर, कलरफुल कॉस्ट्यूम एंड ऑफन सिंगिंग डांसिंग मेयरली। और इसी तरीके से हम लोग आदिवासी पर्सन को देखते हैं तो हम लोग के माइंड में भी एक मिथ हो जाता है, ये हम लोग एक स्टेरियोटाइप कर लेते हैं कि ये लोग क्या करेंगे, एक हेडगियर पहनेंगे। हेडगियर मतलब होता है जो सर में, आदिवासी देखा होगा आपने, इतना बड़ा सा ऐसे पहने रहते हैं कुछ पंखों अंखों का, दिस इज कॉल्ड हेडगियर। कुछ अलग अलग तरीके का होता है, कुछ सी हॉर्न वाला होता है, कुछ फेदर्स लगे होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड हेडगियर। तो हेडगियर पहने होंगे, कलरफुल यूनिफॉर्म पहने होंगे, पत्ते अत्ते लगाए होंगे, नीले पीले हरे गुलाबी ड्रेसेस पहने होंगे, ये डांस कर रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली ये लोग डांस करते हुए दिखाए जाते हैं। तो ऐसा हम लोग अपने माइंड में ही सेटअप कर लेते हैं। This is the way they are usually shown the official events such as the school function or in the movies, books and magazine। क्योंकि स्कूल फंक्शन में, बुक्स में, मैगजीन में हम लोगों ने उनको हमेशा इसी तरीके से देखा है। Apart from this, we have very little knowledge about their lives। इसके अलावा हम लोगों को उनकी लाइफ्स के बारे में बिल्कुल भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। Therefore, we may wrongly conclude they are the एक्सोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। और हम लोग ये सोच लेते हैं ये प्रिमिटिव होंगे यानी बहुत भद्दे होंगे, ठीक है, इनकी सोच बहुत कम, बहुत पिछड़ी होगी, बहुत बैकवर्ड होंगी, हम लोगों ने माइंड में सेटअप कर रखा है। वी मे हैव अ रॉन्ग आइडिया अबाउट देम। इसलिए ये हम लोगों का आइडिया इनके लिए बहुत गलत है, ऐसा हम लोगों को कोई भी आइडिया नहीं होना चाहिए। व्हेन वी से दैट दे आर द रेजिडेंट टू द चेंज एंड न्यू आइडियाज एंड डेवलपमेंट। अब देखा जाए तो अब उनके अंदर भी बहुत सारे चेंजमेंट आए, उनके अंदर भी न्यू आइडियाज आए, उन्होंने अपने लोगों ने रहने का चेंजमेंट अलग किया, लोगों ने अपने कपड़े पहनावा अलग चेंजमेंट कर दिया है। बहुत सारे आदिवासी ग्रुप हमारे नियर अबाउट ही रहते होंगे, हम लोग को नहीं पता क्योंकि वो हमारी सोसाइटी की तरह रहते हैं, सेम हम ही लोगों की तरह रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, इतना ज्यादा हम लोगों ने उनके ऊपर गौर नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि आदिवासी लोग जो होते हैं कि हम लोगों ने जो एक माइंड सेटअप कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आदिवासीज एंड द डेवलपमेंट। ओके, तो आदिवासीज एंड द डेवलपमेंट जो है
ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए। लेकिन ये ध्यान रखना कि इससे रिलेटेड जो भी आपकी स्टोरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सब क्लियर करते रहना। और अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन राइट इन योर कमेंट बॉक्स, ओके। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो उसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो क्लियर करना, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।